आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। कहा कि आज चूंकि मैं सभी हमारी बहनों को आंगनबाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी सहायक हैं, उन सबके साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं स्वयं उनको बताऊंगा कि हमने जो उनके मानदेय हैं आज से उसको बढ़ाकर, और ये मानधन सारे देश भर में मैं कह सकता हूं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हो, चाहे आंगनबाड़ी सहायक का हो, ये देश भर में सर्वाधिक है। लंबे संघर्ष के बाद आंगनबाड़ी बहनों की हुई बड़ी जीत। मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, अब आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगा देश में सबसे अधिक मानदेय। मुख्यमंत्री ने खोला आंगनबाड़ी बहनों के लिए तोहफे का पिटारा। एक साथ आंगनबाड़ी बहनों को मिले कई उपहार। आंगनबाड़ी बहनों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी बहनों को दिए 5 बड़े तोहफे। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के साथ रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी बहनों को दी जाने वाली धनराशि को किया 2 गुना। 2 दिनों में लगातार 2 राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में हुई भारी बढ़ोतरी। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मेरी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। लगातार 2 दिनों में 2 राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी। एक राज्य की खबर हमने आपको कल ही दिखा दी थी चैनल पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दूसरे राज्य की खबर, दूसरे राज्य की खुशखबरी आप स्वयं मुख्यमंत्री जी के मुख से सुनिए। बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आप सबका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये हमारा सरकार के लोगों का ये काम है। तो उस नाते से जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कुछ थोड़ा और अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए योजना कुछ होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि आज चूंकि मैं सभी हमारी बहनों को आंगनबाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी सहायक हैं, उन सबके साथ बातचीत कर रहा हूं। मैं स्वयं उनको बताऊंगा कि हमने जो उनके मानदेय हैं, जो मानदेय अभी तक आपको, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो 10 वर्ष से ऊपर की कार्यकर्ता है, क्योंकि इसके 2 भाग किए हैं, 10 वर्ष से कम काम करने वाली कार्यकर्ता और 10 वर्ष से ऊपर अधिक सेवा देने वाली कार्यकर्ता। तो जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है। तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1,300 और 39 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगे। इसी प्रकार जो 10 वर्ष से कम काम की जो सेवा जिनकी हुई है, या फिर जिनको मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 10 वर्ष से कम काम करने वाली ऐसी हमारी जो कार्यकर्ता हैं, इनका अभी तक का मानदेय है 11,401। इसको बढ़ा करके 12,500 रुपया आज से किया जाता है। इनकी वृद्धि भी लगभग 1,100 रुपया महीने की जाती है। इसी प्रकार आंगनबाड़ी जो हेल्पर हैं, इन आंगनबाड़ी हेल्पर्स का अभी तक का मानदेय है 6,781। इसको भी बढ़ा करके 7,500 रुपया किया जाता है, अर्थात 719 रुपए की वृद्धि इसमें भी की जाती है। और ये मानधन सारे देश भर में मैं कह सकता हूं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का हो, चाहे आंगनबाड़ी सहायक का हो, ये देश भर में सर्वाधिक है। इसलिए सर्वाधिक मानधन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आपकी पदोन्नति के द्वार ये भी खोल दिए गए हैं। अब हमने 25% पद सुपरवाइजर के लिए, ये आप में से ही भरे जाएंगे। उसकी भी फरवरी 2024 में एक छोटी परीक्षा होगी। योग्य जो बहनें हैं वो सुपरवाइजर के पद पर भी 25% की संख्या में उसमें जा सकेंगे। ये हम पहली बार कर रहे हैं और ये एक छोटा परीक्षा का जो एक कार्यक्रम है उसको लेकर के किया जाएगा। इसी के साथ रिटायरमेंट के समय भी हम कुछ सम्मान राशि ये पहले आपको देते थे। अभी तक आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं और आंगनबाड़ी हेल्पर हैं उनको 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया ये दिया जाता था। अब वर्कर जो हैं यानी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता को 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपया दिया जाएगा रिटायरमेंट के समय, और जो हेल्पर हैं उनको 50,000 रुपए की बजाय 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, अर्थात ये दोनों को डबल कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्दी भत्ता भी अभी तक 800 रुपया दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके 1,500 रुपया वार्षिक करने की मैं घोषणा करता हूं। गांव के अंदर हम लोगों ने बाल वाटिकाएं, यानी सरकारी स्कूलों में जो हमारे जितने भी आंगनवाड़ी हैं उनको नाम पहले दिया था हमने प्ले वे स्कूल। अभी उनका नाम, क्योंकि सरकारी जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें इनका नाम बाल वाटिका कर दिया गया है।
तो इन बाल वाटिकाओं का ही नाम रखा है। 4000 बाल वाटिकाएं बन चुकी हैं, अभी आगे और 4000 नई बाल वाटिकाएं जो आंगनवाड़ी हैं, जो अच्छी आंगनवाड़ी हैं, उन्हीं को उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मैं तो आपके सामने यही एक विषय रखना चाहता हूं कि जो 1975 में ये आंगनवाड़ी का कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज लगभग 50 वर्ष होने को आ रहे हैं। तो इस 50 वर्ष के काल में आप लोगों ने बाल स्वास्थ्य देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा आदि इसके अंदर जो योगदान दिया है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक प्रकार का उनकी एक सराहना मैं करता हूं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सब बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आप सबका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये हमारा सरकार के लोगों का ये काम है। तो इस तरीके से हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल आंगनवाड़ी बहनों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने के दौरान आंगनवाड़ी बहनों के लिए ये बड़े ऐलान किए हैं। एक साथ आंगनवाड़ी बहनों को कई उपहार दिए गए हैं। मानदेय को बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, पहले जहां पर उनको 12,661 रुपए दिए जा रहे थे, वहां पर अब आंगनवाड़ी वर्करों को यानी कि सेविकाओं को 14,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि यह देश में सबसे अधिक मानदेय हो जाएगा। इसके साथ में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जहां पहले 11,401 रुपए मिल रहे थे, उसको बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा 10 वर्ष से जो कम सेवा दे रही है आंगनवाड़ी बहनें, उनके मानदेय को भी इतना ही कर दिया गया है। दो तरीके से मानदेय बढ़ोतरी की गई है। एक, जो 10 वर्ष से अधिक का सेवा दे चुकी हैं आंगनवाड़ी बहनें, उनके मानदेय में बढ़ोतरी करके उनके मानदेय को 14,000 रुपए किया गया है, और जो बहनें अभी तक 10 वर्ष का सेवा काल पूर्ण नहीं किए हैं, उनके मानदेय को बढ़ाकर 12,500 रुपए किया है। इसके साथ में आपको बता दें कि सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया गया है। जहां पहले सहायिकाओं को 6,781 रुपए दिया जा रहा था, अब उसको बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया है। इसके साथ में आपको बता दें, जो आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद धनराशि दी जा रही थी, पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को 1 लाख रुपए और सहायिकाओं को 50,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन अब इसको भी डबल करने का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। अब आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए और हेल्परों को यानी कि सहायिकाओं को 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके साथ में आपको बता दें कि वर्दी भत्ता को भी 800 से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया है। यानी कि जो पहले आपको ड्रेस खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए 800 रुपए दिए जाते थे, अब उसको बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ में सुपरवाइजर की जब भर्ती होगी, उसके लिए 25% सीटें जो होंगी वो आंगनवाड़ी बहनों के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि 25% सीटें आंगनवाड़ी बहनों को प्रमोट करके भरी जाएंगी। इस खबर को देश के जाने माने हर एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर इस तरीके से प्रकाशित की गई है कि पोस्ट इन 24 हरियाणा हाइक्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स, यानी कि हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय को यहाँ पर बढ़ाने की बात लिखी गई। इसके अलावा जी न्यूज हिंदी में खबर प्रकाशित की गई है कि हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बल्ले बल्ले, सीएम मनोहर लाल ने किया वेतन बढ़ाने का ऐलान। इसी प्रकार से यहाँ पर NBT यानी कि नव भारत टाइम्स में यह खबर प्रकाशित की गई है कि गुड न्यूज, हरियाणा में बढ़ी आंगनवाड़ी वर्करों की सैलरी, जानिए अब हर महीने कितना मिलेगा मानदेय। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं दिव्य हिमाचल नामक न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। 4,000 आंगनवाड़ियों में बाल वाटिका स्थापित की जाएगी। इसके साथ में यहाँ पर देख सकते हैं जी न्यूज की खबर हमने आपको दिखाई दी। दैनिक जागरण की खबर देखिए कि हरियाणा न्यूज, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक मानदेय देने वाला राज्य बना हरियाणा, सेवानिवृत्ति होने पर सरकार देगी इतनी धनराशि। इसके साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स में खबर प्रकाशित की गई है कि हरियाणा हाइक्स ऑनरेडियम ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, यानी कि हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्करों के और हेल्परों के मानदेय को बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं पत्रिका न्यूज में कि गुड न्यूज, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा, अब हर महीने 14,000 रुपए का मिलेगा मानदेय। इस तरीके से यहाँ पर कई न्यूज़पेपरों के माध्यम से खबरें प्रकाशित की गई हैं। तो बड़ी खुशखबरी है हरियाणा की आंगनवाड़ी बहनों के लिए कि अब हरियाणा में आंगनवाड़ी बहनों को 14,000 रुपए का मानदेय मिल पाएगा। काफी लंबे समय से आंगनवाड़ी बहनें मानदेय वृद्धि को लेकर संघर्ष कर रही थी। हालांकि उनकी मांग थी कि उनको 18,000 रुपए का मानदेय दिया जाए, लेकिन सरकार ने सिर्फ 14,000 रुपए देने का ऐलान किया है। फिर भी यह जो मानदेय हो जाएगा वो देश में कई राज्यों की तुलना में 2 गुना से भी अधिक मानदेय होगा। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और जो आपके जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा बिहार है, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 से 7,000 रुपए तक का ही मानदेय मिल पाता है। उसकी तुलना में हरियाणा सरकार अब लगभग 2 गुना मानदेय देगी।
इसके अलावा जो आंगनवाड़ी सहायिकाओं का वेतन यहाँ पर किया गया है 7500 रुपए, वो कई राज्यों के आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय से भी अधिक होने वाला है। इसके अलावा कल की खबर हमने आपको दिखाई दी थी कि केरला में भी आंगनवाड़ी वर्करों के और आशा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, वहां पर आंगनवाड़ी और आशा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। उसको लेकर हमने पूरी डिटेल से जानकारी कल की वीडियो में दी हुई है। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक उस खबर को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस खबर को भी जरूर देख लें। इस तरीके से लगातार 2 राज्यों में 2 मानदेय को लेकर खुशखबरी निकल के आ रही। 2 राज्यों में लगातार 2 दिनों में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन पिछले 50-55 दिनों से आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं बिहार में हड़ताल पर बनी हुई है, लेकिन वहां पर उनकी सरकार आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर आज भी विचार नहीं कर रही। लगातार आंगनवाड़ी बहनों को सेवा मुक्त किया जा रहा है, उनको चयन मुक्त करके काम पर वापस लाने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आज भी हड़ताल पर डटी हुई हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेगी तब तक हम इस तरीके से हड़ताल जारी रखेंगे। तो हरियाणा सरकार का यह फैसला अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आंगनवाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करके उन तक भी यह जानकारी जरूर पहुंचा दें, ताकि सभी बहनों को पता चल सके कि कौन सी राज्य की सरकार आंगनवाड़ी बहनों के लिए कौन सा काम कर रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।